नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीआई का सेकंड पार्ट। डीआई का प्रैक्टिस सेट है, सेकंड टेस्ट इसमें हम कराएंगे, जिसमें होंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम, अधिकतर एग्जामों में आता है, जैसे कि एसआई हो गया, एसआई में आता है, कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल में आता है, यूजीसी हो गया, यूजीसी में आता है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, बीएड में भी आता है। तो और भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें ये डीआई पूछा जाता है। अब जैसे कि बिहार बीपीएससी है, तो बीपीएससी के ये बीपीएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन ये मेंस में पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। प्री में ये नहीं पूछा जाएगा। चलिए, लेकिन उसके उद्देश्य से ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी। अब देखिए अलग अलग है, 2015 में दिया है। तो देखिए यामा इंडिया की कितनी है, 4.2 है, और टीवीएस मोटर्स की कितनी है, 13.5% और 19.2% बजाज की है। ठीक है, हीरो मोटर्स की कितनी है, 35.3% और होंडा की कितनी है, 25.1%। ठीक है, अब हमको एक की नहीं पता है, रॉयल इनफील्ड की। अब ये इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा गया, रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। यदि हमको पता है ये कितना होता है, टोटल जो होता है ये जो टोटल होता है ये आपका पूरा कितना होता है, 100 होता है। ठीक, 100%। तो इसको हम 100 करेंगे। कैसे, अब देखिए 35% जोड़ेंगे, यहाँ 35 जोड़ देंगे, 35.3%, और ये कितना है, 25.1%, और ये कितना है, 19.2%, और ये कितना है, 13.5%। ठीक है, और ये कितना है यामा वाला, तो ये है आपका 4.2%। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 का 3, कितना बचेगा 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, 27 का 7। हासिल कितना बचे, 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, कितना हो गया, 97.3 हो गया। अब कितना चाहिए इसमें, यदि हम इसमें 2.7 जोड़ दे तो 100 हो जाएगा। देखिए 0 कितना बचेगा, 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 9 और 1 10, कितना हो गया, 100%। तो इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा पहले का। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, यानी कि होंडा स्कूटर इंडिया, टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए होंडा मोटरसाइकिल की और उसको देखें टीवीएस को, होंडा को और टीवीएस को देख लेते हैं। होंडा किधर है इसमें, ये देखिए, ये तो बजाज, टीवीएस, यामा और हीरो मोटर और होंडा, ये है 25.1, एक तो हो गई 25.1 होंडा। अब बात कर रहा है ये स्कूटर इंडिया की। यदि हम स्कूटर इंडिया की बात करें तो कितना है, टीवीएस मोटर्स को देखेंगे इसको, तो कितना है, 13.5% है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और इनकी टोटल हिस्सेदारी, कुल हिस्सेदारी पूछी है। ठीक है, 5 और 1 6, और पॉइंट लगाएंगे, 5 और 3 8 और 2 और 1 3। अभी कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है। बाजार हिस्सेदारी से दुगनी किसकी है, बताइए किसकी हो जाएगी। ऑटो की कितनी है, रॉयल इनफील्ड, हीरो मोटर्स, होंडा और बजाज ऑटो, तो कितनी है, 19.2, यानी कि इससे दुगनी है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा बजाज ऑटो, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट।
लगभग दुगनी है इससे। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पाई चार्ट में यामा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है, यानी कि डिग्री में पूछा गया है। ठीक, अब ये देखेंगे यामा और हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प कितना, 35.3%। 35.3%। यामा इंडिया का कितना है, यामा इंडिया 4.2% है। 4.2% है। अब ये कह रहा है बाजार की हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है। यदि हम इसको निकाल लें 4.2 बटे कितना 100 कर लेंगे, 4.2 बटे 100 गुणा यदि हम करें इसको डिग्री में तो 360 डिग्री कर लेंगे। इसको निकालेंगे और ऐसे ही इसको करेंगे। 35 पॉइंट कितना है, 35 पॉइंट, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। 35 पॉइंट कितना है, 3%। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे और गुणा 360 डिग्री करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, इससे ये जीरो गायब हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये जीरो गायब हो जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका लगभग कितना, 15.12%। ठीक है, और यदि इसकी बात करें 353 की तो ये आएगा आपका 127 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, 127.08 के आसपास। ठीक है, यदि हम इनको जोड़ दें 127.08 और 15 को जोड़ दें 15.12 को, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 2 बचेगा, 7 5 12 2 और 2 और 1 3 और 1 का 1, 132 के आसपास बचेगा। कितना है, 132 नहीं आ रहा है ऑप्शन में। ठीक, अभी देखते हैं 127.08 और ये 15, 8 2 10, 1 और 1 2, 7 5 12, 1 बचेगा, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ 4 आएगा, यानी कि 142.2 आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक बाजार की हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर ए में रखा जाता है और शेष को मिलाकर बी में रखा जाता है। ए और बी में डिग्री के बीच लगभग कितना अंतर है वो ज्ञात करना है। चलिए सबसे अधिक हिस्सेदारी देख लेते हैं किस किस की है। अब यदि हम देखें सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, जो ए में रखनी है, ए में हमको रखनी है सबसे अधिक वाली, तो 35 पॉइंट कितना है, 35.3% है। ठीक, दूसरा है 25.1%, 25.1%, और तीसरा कौन सा है 19 पॉइंट कितना है, ये है 2%। ये है 3 कंपनी। ठीक, 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, और ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 और 9 19, कितना बचेगा 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 79 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की, यानी कि जो बी में आने वाले हैं। बी में आने वाले यदि हम देखें, बी में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए बी में एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, यानी कि TVS का कितना है 13.5% और 4.2%, और जो हमने यहाँ पे निकाला था 2.7%, इसको हम 2.7 कर लेंगे। तो 5 और 2 7, 7 7 14 का 4, हासिल बचा कितना 1। ठीक है, 1 और 3 4, 13 और 1 कितना 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ये हो गया 20.4। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। इन दोनों को मिलाकर बी में रखा जाता है। ए और बी के क्षेत्रफल के बीच में लगभग कितना अंतर ज्ञात कीजिए, लगभग अंतर ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, अभी हमने कितना कितना निकाला वहाँ से,
79.61 निकाला, 79.61 निकाला और 20.41 निकाला, 20.41 निकाला। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस। 6 में से 4 का कितना बचेगा, 2.9 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 5। तो कितना आ जा रहा है, 59.2। इसको करेंगे बटे में 100, 59.2 करेंगे और बटे 100 करेंगे इसको और गुणा में 360 करेंगे, क्योंकि किस में पूछा है, डिग्री में पूछा है, तो यहाँ करेंगे हम 360। ठीक, इस जीरो से, इस पॉइंट से हम ये जीरो काट देंगे। ठीक है, इनको काटने के बाद इसमें कितना ऑप्शन आएगा, अब ये कैलकुलेशन कर लेना। अब इसके बाद आएगा ये लगभग 2.13 के आसपास आएगा। ठीक है, 2.13 ऑप्शन 213 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसका 5 तक थे इसमें। चलिए अब ये कह रहा है यामा इंडिया और हीरो मोटरकॉर्प के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर क्या है। अब देखिए यामा इंडिया में कितना है, 4.2 है और ये कह रहा है कि इसमें हीरो मोटरकॉर्प में 35 पॉइंट कितना है, 35 पॉइंट है 3। तो इसको यदि हम माइनस कर दें, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 3, कितना हो जाएगा, 31.1% आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये होंगे हमारे 6 से 10 तक। क्या कह रहा है, 3 कंपनियां दी हैं XYZ द्वारा अलग अलग वर्षों में पेपर उत्पादन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, मात्रा जो होगी वो लाख टन में होगी, उत्पादन लाख टन में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें ये वाली कंपनी X है, ये वाली Y है और ये वाली Z है, ऐसे ही सभी में है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब ये कह रहा है कंपनी X द्वारा सभी वर्षों में किए गए कुल उत्पादन का, कंपनी X द्वारा, कंपनी X ये है, ठीक है, सभी वर्षों में कह रहा है X, यानी कि ये भी, ये और ये। ठीक है, इनका कुल उत्पादन देखना है, तो कितना हो जाएगा, 30 तो 1 है, इसमें 45 1 है और 45 के बाद इसमें देखा जाए तो ये आएगा आपका 25। ठीक, ये 25 आएगा। उसके बाद देखा हमने 50 और 50 के बाद कितना है, ये आएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 3 और 1 4, 4 4 8, 2 10 और 10 और 9 19, 190 के आसपास आएगा, 190 आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1996 से 2000 के बीच, 2000 के दौरान किस कंपनी में उत्पादन आंकड़ों की सबसे कम परास या रेंज भी बोलते हैं दर्ज की गई है। बताइए किस कंपनी में, X में, Y में, Z में। कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। देखिए X का देखें, X को यदि देखें तो X में कितना उत्पादन हुआ है, X का परास कितना है, X में कितने में पूछा गया है, 1996 से 2000 के दौरान पूछा गया है। देखिए परास का मतलब क्या होता है, परास का मतलब होता है उच्चतम मान, हाईएस्ट और लोएस्ट मान। तो इनको ऐसे ही देखेंगे, X का हाईएस्ट मान कितना है और Y इसका लोएस्ट मान कितना है X का। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चन को ही देख लेते हैं किस तरीके से हुआ है। अब देखिए X में देखिए सबसे मान किसका अधिक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे इसका 50 है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो 50 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे X का मान सबसे कम कहाँ है,
एक्स का मान सबसे कम कहाँ दिख रहा है हमको, इसमें दिख रहा है 1998 में। ठीक, तो इसमें कितना मान है 25, तो -25 कर देंगे। ऐसे ही ये हो गया एक्स का। अब यदि हम वाई का देखें, वाई का मान देखेंगे, वाई का मान सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसका मान अधिक है, यानी कि 50, इसमें से 50 और माइनस सबसे कम मान कहाँ है, तो वो है यहाँ पे, तो ये कितना है 15। और अभी हम जेड का देखते हैं, जेड का मान देखते हैं कितना है, लो हाईएस्ट कितना है, ये भी नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक, 45। अब माइनस करेंगे कितना, लोएस्ट मान इसका जेड का, जेड का लोएस्ट मान कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये तीनों में एक ही है, चारों में। ठीक है, तो ये कितना है 45। ये आपका यहाँ पे मान 40 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे भी 40 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 30 है। ठीक, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, और यहाँ पे भी 35, और यहाँ पे भी 35 है। ठीक है, तो माइनस इसमें क्या करेंगे 35 करेंगे। ठीक है, 30 नहीं 35 होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। ठीक, अभी कह रहा है जेड, इसमें किसका मान कम है, तो जेड का मान सबसे कम है ना, 10 होगा, तो जेड का मान ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा है। अभी हम तीनों को जोड़ लेते हैं। यदि हम तीनों को, ये हमारा जो x आया था, तो x का मान कितना था, x का मान आया था, x कंपनी का जो मान आया था वो आया था 190। ठीक, अब इसको तो लिख लेते हैं हम इधर, x कंपनी का मान आया हमारा कितना 190 आया था। अब हम y का मान देखते हैं, ये कितना है 15, और यहाँ कितना है 35, यहाँ 35, यहाँ भी 35, पहले 35 + 35, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 50 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 का 5, एक बचेगा, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 4 12, 12 और 5 17, ये कितना हो जाएगा 175। तो ये हो जाएगा y का मान 175। अभी ऐसे ही हम z का मान निकालेंगे। z का मान कैसे, अब देखिए इसमें कितना है, ये 35, इसमें कितना है, इसमें 35 है, और इसमें कितना है 40 है, इसमें 40 है, और इसमें कितना है 45 है, और इसमें कितना है 35, इसमें 35 है, और इसमें भी 35 है, तो 35 और 35 कितना हो गया 5 10 15 20, 0 आ जाएगा, 2 3 और 2 5, 5 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, यहाँ कितना हो जाएगा 190। तो z का मान कितना हो जाएगा 190। यदि हम इसको जोड़ दें, इनको तीनों को, कितना कितना है, अब देखिए यहाँ पे 190 है, 190 और 175, तो कितना हो जाएगा 5 9 9 18, 18 और 7 18 और 7 25 का 5 कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 5, ये हो जाएगा 555। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 कंपनियों के औसत उत्पादन। अब यदि 3 कंपनियों को पूछा है तो 3 से इसको क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24,
3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 125 के आसपास, नहीं 3 अट्ठे 24 है ना, तो 185 के आसपास हो जाएगा। ठीक, तो इसमें किसका मान अधिक है? 185 के आसपास, 190 और 190, तो कितना? एक्स और जेड। इसमें जो मान होगा वाई के आसपास होगा, तो ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई, तो उसी वर्ष के लिए उपरोक्त ग्राफ में रिपोर्ट किए गए उत्पादन की तुलना में कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? करिए और कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें सही होगा। अब ये देखिए, कॉपी पेन से इस तरीके से बनाइए और उसको लिखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अभी 2000 में कह रहा है, 2000 में एक्स और 2000 में वाई। चलिए देखते हैं। अब देखिए 2000 में पूछा है तीनों कंपनियों का। अब यदि तीनों कंपनियों का हम मान जोड़ लें, कितना है पहले देखिए, ये कितना है 40 और ये कितना है 50 और ये कितना है 35। 40 एक है, 50 एक है और ये कितना है आपका 35। कितना हो जाएगा? 5 5 3 8 8 4 12, 125 के आसपास इसका मान आएगा। 40 50 35, यहाँ पर लिख लेते हैं 40 50 और 35। टोटल मान कितना था हमारा? 125। ठीक है, 125 था, हमने ये जोड़ लिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? अब की कह रहा है 5% की वृद्धि हो जाती है। यदि हम इसमें 5% की वृद्धि करते हैं, अब क्या कह रहा है आगे? 5% की वृद्धि हुई। यदि हम इसमें 5% की वृद्धि कर दें और इसमें 5% की वृद्धि कर दें, उसी वर्ष के लिए उपरोक्त ग्राफ में रिपोर्ट किए गए उत्पादन की तुलना में कुल उत्पादन, इसको ऐसे ही रख देंगे प्लस। ठीक, अब यदि हम इसको निकालते हैं, देखिए 40 और 40 में 5% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो 100, तो 20 दूनी 40। ठीक, और 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। अब यदि हम 2 को इसमें जोड़ दें, 40 और 2 42, 42 तो यहाँ जाएगा। ठीक, अब यदि हम 50 को करें, 50 का 5% निकालते हैं। ठीक है, यहाँ 2 कर देंगे, 50 दूनी 100 और ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यहाँ आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52.5 हो जाएगा। यहाँ 42 हो गया और यहाँ 35 हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो रहा है? 42 तो एक आ गया, 52 एक लिख लेंगे, 52.5 और यहाँ पे लिख लेंगे 35। ठीक है, 0.5 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और 2 और 2 4 और 5 9, 9 आ जाएगा, और 5 और 4 और 5 9, 9 और 3 12। ये कितना हो जाएगा? 129.5 हो जाएगा। अब 129.5 में से हम क्या करेंगे? जो हमने 125 निकाला था, जो हमने ये मान निकाला था 125, इसमें से घटा देंगे। 125 निकाला मान, तो कितना बचेगा? 5 एक बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 4, यानी कि 4.5 आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे? कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो इसमें करेंगे हम ऐसे 4.5 बटे करेंगे हम 125, 125 यहाँ आ जाएगा और गुणा करेंगे 100 से। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक, यदि हम यहाँ पे इसको हटाते हैं तो 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 5 9 45, ये 36 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3.60, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
वर्ष 1996 से 2000 के दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा? औसत उत्पादन निकालना है सभी कंपनियों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1996 से 2000 की बात हो रही है, 1996 से 2000 तक की बात हो रही है। अब तीनों में अलग अलग निकालेंगे एक्स वाई जेड का। देखिए अब ये क्या है, अब देखिए इसका मान, इनका x का मान हमने निकाल लिया था कितना, 190 टोटल। अब इस y का मान भी निकाल लिया है और z का मान भी हमने निकाल लिया था। इन तीनों का जब हमने मान निकाल लिया है तो औसत निकालना होता, तो अब इनको गिन लेंगे। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, कितने की बात हो रही है, 5 वर्षों की बात हो रही है। अब इनको 5 से भाग कर देंगे। ठीक, अब 190 को इसका मान हम वहीं लिख लेते हैं, 190, 175 और 190। एक 190/5 और 175/5 और 190/5, यानी कि 2 बार ऐसे 190 है तो यहाँ का मान यहीं पता चल जाएगा। तो देखते हैं, 5 ही कम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा और कितना बचेगा, 4, 5 8 40, यहाँ पे हो जाएगा 38, यानी 2 का मान जो है 38 है। 38 किस का, x का और z का। y का मान जो है कितना है, 5 से काटेंगे इसको, 5 तिया 15, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, यहाँ कितना आ रहा है 35। और ये पूछ रहा है सर्वाधिक जो रहा है तो वो रहेगा xz में। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में 6 सत्रों में से प्रत्येक में छात्रों ABCDE द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। बताइए पहला क्वेश्चन क्या होगा। ये सारणी दी गई है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला, इनमें से किस छात्र के पहले सत्र की बात हो रही है, यानी कि इस सत्र की बात हो रही है। ठीक है, इस सत्र की बात हो रही है, का प्रतिशत इसी सत्र में सभी छात्रों के प्राप्त अंकों के औसत प्रतिशत के निकटतम है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। देखिए ये पहले इसको जोड़ लेंगे, 4 5 9, 9 और 9 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 2 बचेगा, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 23 और 6 कितने होते हैं 29, ये कितना हो जाएगा 29, 294 हो जाए। प्रथम सत्र में कह रहा है सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 4 और 5 9, 9 और 9 18 और 6 24, कितना बैठ रहा था 2, और यदि बात करें इसकी 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 6 कितना होगा 27, कितना हो गया 27 और 2 हासिल का, इसमें कितना बचेगा 2 हासिल का था 29 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 294 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, कितने साल का पूछा गया है, तो 1 2 3 4 5, 5 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और कितना बचेगा यहाँ पे 4, 44 हो जाएगा, 5 8 40, 8 58 के आसपास या 59 के आसपास होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें होगा डी ऑप्शन, यानी कि 59% के लगभग होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 छात्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत का लगभग परिपूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। करिए कमेंट, बताइए कौन सा इसमें सही होगा। ए और ई की बात हो रही है 6 सत्र में,
चलिए देखते हैं। अब जैसे कि ए और ई की बात हो रही है, ए और ई 6 सत्रों में कह रहा है, तो अब इस तरीके से चलेंगे हम 6 सत्र के दौरान इधर भी, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे हम। चलिए ये कितना हो गया, 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 9 19 और 9 24, 19 और 9 28 हो गया, ठीक है। 28 और 4 32, 32 का 2 हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 और 7 39, 39 और 9 46, 39 लिख लेते हैं इस तरीके से। पहले यहाँ पे देखिए 74 79 73 78 और 72 और 86 कितना हो जा रहा है, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 6 26 और 6 32, हासिल कितना बचे, 3, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 7 17 और 7 कितने हो गए, 24, 24 और 7 कितने हो गए, 24 और 7 31, 31 और 7 38, 38 और 8 कितना हो गए, 38 और 8 46, 462 हो गया ये, ठीक। ऐसे ही हम इसको करेंगे ई को। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, देखिए 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25 का 5, हासिल कितने बचेंगे, 2 हासिल के बचेंगे, 2 हासिल के बचेंगे। अब 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 7 27 और 7 34, 34 और 7 34 और 7 41, 41 और 6 कितने हो गए, 41 और 6 47, कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा ये, 475। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 400 कितना था, एक था 462 और एक था 475, 475 माइनस 462 कितना बचेगा, 3 बचेगा और 1 बचेगा 13। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना जोड़ने पे कितना आएगा, टोटल का पूछा है ना, 462 और कितना है 475, 5 और 2 7, 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 4 4 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, 937 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना करेंगे, 13 बटे करेंगे 937, 13 बटे 937 गुणा कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। ये ऊपर 1300 हो जाएगा, तो लगभग कितने के आसपास आएगा, ये आएगा आपका 2 के आसपास, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 1.3 के आसपास आएगा। तो इसमें ऑप्शन जो बैठ रहा है हमारा सूटेबल, तो ऑप्शन बैठ रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित है। तो किस में सर्वाधिक परिलक्षित है, अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इजी है, हम पहले सत्र का निकालेंगे इस तरीके से, फिर दूसरे सत्र का निकालेंगे, फिर तीसरे सत्र का, और इसको क्या करेंगे, 5 से हर किसी को जितना भी आएगा 5 से उसको भाग दे देंगे। 6 के 6 सत्र में अलग अलग निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर 5 से डिवाइड बाहर भाग करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर 5 से करेंगे, और जो प्रतिशत सर्वाधिक होगा तो वो 5 में आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन मैंने इसका बता ही दिया है कैसे कैसे होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए वैसे जो बैठेगा वो इसका बैठेगा 74, और इसका जो बैठेगा, ये प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में ये बैठेगा, और वैसे सर्वाधिक पूछेगा तो ये बैठेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 1 से 6 सत्र तक
किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा है? कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। चलिए देखते हैं इसमें। क्या कह रहा है, 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा है? तो इसमें क्या करेंगे, अब 1 से 6 सत्र की बात हो रही तो इसमें से क्या करेंगे, 86 माइनस 74 करेंगे। 86 माइनस 74 कितना बचेगा, 6 में 4 गए 2, कितना बचेगा 12। ठीक है, और 12 को कितने पे निकालेंगे हम, 74 पे। ठीक, और गुणा करेंगे 100। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 16.2 के आसपास आएगा। यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 16.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड को भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, अब 69 में से कितने घटाएंगे, 55 घटाएंगे। 69 माइनस 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 14, यहाँ 14 हो जाएगा, और इसके बटे में क्या करेंगे, 55 करेंगे और गुणा करेंगे 100। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक, इसका जो वो होगा तो ये हो जाएगा 25.4 के आसपास आएगा, 25.4 के आसपास। ऐसे ही इसमें करेंगे। ठीक है, 66 और माइनस करेंगे 40, 6 बचेगा 2 बचेगा, 26 बटे क्या करेंगे, 26 बटे 40 करेंगे और गुणा कितना करेंगे, 100 करेंगे। ऐसे ही इस तरीके से सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और इसमें जो आएगा तो वो होगा सी का मान इसमें सर्वाधिक होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सी का मान जो है हम वो निकाल लेते हैं। सी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ है 66 और 40, 66 और 40 की बात हो रही तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, देखिए 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। यदि इसको करेंगे हम तो ये आ जाएगा 13, 13 पंजे 65% के लगभग 65% आएगा। और जो इसमें सर्वाधिक होगा 65%, इसमें सर्वाधिक सी का होगा, बाकी सब कम होंगे। इसमें भी ए में भी कम होगा, बी में भी कम होगा और ई में भी कम होगा। ठीक है, इनको सबको निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सत्र 4 का औसत प्राप्तांक निकालना है। बताइए, सत्र 4 का औसत प्राप्तांक निकालना है, क्या होगा। इनको हम जोड़ लेते हैं, सत्र 4 वालों को। 78 एक है, 53 एक है, और 78, 53, 52, 57, 52 एक है, 52 एक, 57 एक, और 57 के बाद 81 एक। इनको जोड़ लेंगे, 8 और 3 कितना, 7 और 1 8, 8 और 10, 10 8 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल बचे 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32। ये हो जाएगा आपका 321। और 321 को भी क्या करेंगे हम, 321 को 5 से, यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो 5 से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना बैठा, 321। 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 64 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 64.2 के आसपास आएगा। यहाँ 0 होगा तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, 64.2 होगा तो आसपास होगा। इसमें डी ऑप्शन, डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नरेखीय ग्राफ का अध्ययन करें, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दी गई है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं पता कहाँ कैलकुलेशन में आगे ज़रूरत पड़े इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच अंतर
दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। अब देखिए ये जो है x को प्रेजेंट कर रही है और ये इस y को ये x को दर्शा रही है और ये y को। बताइए कौन सा सही होने वाला है इसमें ऑप्शन 16 में। यदि हम इनका अंतर निकाल लें, अंतर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब 139 में से 119 घटाना है तो कितना बचेगा? 39 में से 19 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना है? 20 में से 99 घटाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से घटाना है और इसको भी घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे और इसको यहाँ से ये घटाएंगे 159 में से, तो आपको न्यूनतम अंतर पता चल जाएगा। करिए, क्वेश्चन करिए कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। यदि हम 1999 पहले करिए फिर इसको हिसाब से चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है। क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, अब जैसे कि 1999, 1997 और 2000, 2002 और 2000 इनका निकाल लेंगे। अब जैसे कि एक है, एक का नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हीं को पकड़ लेंगे। इनको पकड़ के देखिए 1999 की बात हो रही है, 1999 की बात हो रही है तो यहाँ बात हो रही है। यहाँ कितना अंतर आ रहा है? यहाँ आ रहा है 41 का। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे 1997 की। 1997 में कितना अंतर आ रहा था? 20 का अंतर आ रहा था। अब बात करते हैं हम 2002 की। 2002 में कितना अंतर है? 11 का। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम 2000 की। 2000 में कितना अंतर हो जाएगा? 2000 यहाँ है 78, 128, 128 और 78 कितना बचेगा? 0 और 12 में से 7 गए, 5 बचेगा 50। अब ये कह रहा है न्यूनतम किस में था, तो न्यूनतम था इसमें 11 में, 11,000 वाले में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 2002 वाला, क्योंकि हमने पहले 1999 का ये निकाला था, फिर 1997 का निकाला और फिर 2002 का निकाला। ठीक है, और फिर 2000 का ये वाला निकाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2002। ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1997 से 2000 तक दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में क्या अंतर है? 1997 से और 2000 तक, 1997 से 2000 तक, यानी कि 4 कंपनियों का पूछा गया है। बताइए क्या अंतर होगा। अभी इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या है? कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे और उनका अंतर निकाल देंगे। करिए। देखिए 1997 का देखें, देखिए 139, 120 और 120 के बाद 100, 120 के बाद 100 के बाद 128, यहाँ तक ही निकालेंगे। 9, 8, 17 का 7 हासिल बचे 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8, और ये कितना आ जाएगा? 4, 487। अब बात करते हैं हम, ये तो आ गया हमारा 487। अब बात करते हैं हम इसकी 119, 99, 119, 99 और 99 के बाद 141, 141 और 141 के बाद कितना है? 78। कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 और 19, 19 और 8 27, 2 बचेगा, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 7 और 7 14, 14 और 9 23, कितना बचेगा? 2, 2 बचेगा और 2 और 2 4, कितना हो रहा है? 437। अब यदि हम 487 में से 437 घटा दें तो कितना बचेगा? 0 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, तो कितना आ जाएगा? 50,000। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। देखिए इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी में एक्स के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है?
अब देखिए उसी वर्ष यानी कि 1998 की बात हो रही है दोनों कंपनियों में। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा। सारणी भी आपको मिल जाती है इधर से। यहाँ बात हो रही है 120 के बीच और 99 के बीच। देखिए हमें संख्या क्या बताई गई थी, हम अभी बात कर रहे थे 1998 की बात कर रहे थे ना, हाँ 1998 की बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या दिया है y में, y का मान कितना है 120 दिया है इसमें 120, तो हम गुणा कितने से करेंगे इसमें, 120 के पीछे हम कितना लगा सकते हैं, 3 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ संख्या हज़ारों में दी गई है। 120 के पीछे 3 जीरो, 1 2 3, कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 99 में कितने जीरो लगाएंगे, 99 में भी 3 जीरो लगाएंगे, 2 और 3, और गुणा कितने से करेंगे हम इसको, 100 से करेंगे। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गायब हो गए, और यहाँ गुणा 100 है, ठीक है। तो ये कितने के आसपास आएगा आपका, 121 के आसपास आना चाहिए। 121 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स में निर्मित वाहनों की औसत संख्या कितनी है। औसत से तो कितने क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ठीक है। चलिए एक्स में देखते हैं, सभी वर्षों में, दिए गए वर्षों में एक्स में यदि बात करें, एक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है 119 की, 99 की, 141 की, और 78 की, और 120 की, और कितने की 159 की। यदि इनको जोड़ देंगे तो उसके बाद कितने से करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 3 और 3 6 से भाग करेंगे, ठीक है। करिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए कमेंट करके। चलिए इनको जोड़ के देख, पहले इनको जोड़ते हैं, कितना है 119, 119 के बाद कितना है 99, और 99 के बाद कितना है 141, 141 के बाद कितना है 78, और 78 के बाद कितना है 120, और 120 के बाद कितना है 159, कितना है 159, ठीक। अब ये कितना होगा, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 9, 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना हो गया 36 का 6, हासिल कितना बचेगा 3, 3 और 5 8 और 2 10, 4 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 7 24 और 7 31, कितना बचेगा 3, 3 और 1 4 5 6 7, ये कितना हो गया 716 हो गया। बटे कितने करेंगे हम, यहाँ पे 6 करेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचेगा 5 बचेगा, और 6 नम 54, 119 के आसपास इसका आंसर आएगा, 119.33 ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी राइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यही करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। अभी क्या करना है, अभी 139, अब हम y को देखने वाले हैं। अभी हमने x को देखा ना, अभी हमने x का मान निकाला, अब हम y का मान निकालते हैं। y में देखेंगे 139, 139 एक है, और 120, 139 के बाद 120, और 120 के बाद 100, और 100 के बाद कितना है 128, 128 के बाद कितना है 107, और 107 के बाद कितना है 148, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32 का 2, हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 3 और 3
छः, छः और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 का 4, हाँ चल 1 बचेगा, 1 और 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो जाएगा 742। इसको भी हम 6 से ही करेंगे, तो 6 कम 6 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 ते 18, 3 123 के आसपास आएगा। चलिए देखते हैं, 123.66 ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी राइट। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे, हम इसको टेलीग्राम चैनल पे इसको पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।